दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हर्बल वाटिका प्रमोद के साथ। दोस्तों आज मैं आपको जो वीडियो बनाने वाला हूं वो हमारे गार्डनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज मैं एक ऐसी खाद का बनाना बताऊंगा जो हमारे सारे पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। उस खाद के बाद अगर आपको कोई दूसरी खाद डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि वो जो खाद हम बनाना बताएंगे उसके अंदर सारे तो दोस्तों इस खाद को आप किसी भी पौधे के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। जितने भी आपके पौधे हों, चाहे वो फल वाले हों, फूल वाले हों या फिर ऑर्नामेंटल पौधे हैं, जिस तरीके से हम लोग घर में शोभा के लिए लगाते हैं वो पौधे हों, वो सारे पौधे जो है दोस्तों आप इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी क्या है कि मॉनसून का समय चल रहा है, बरसात का समय है और बरसात में हमारे पौधे जो है देखभाल करने की बहुत ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं दोस्तों जिनको पानी में अगर रखा रहने देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खराब नहीं होंगे, उल्टा और हरे भरे होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे हैं दोस्तों जिन्हें हम अगर पानी में खुला छोड़ देंगे तो फिर वो कुछ दिनों बाद खराब होकर के गल जाएंगे, उनकी जड़ें खराब हो जाएंगी और वो सूख जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों ये मौसम जो है जितना हमारे लिए अच्छा है, पौधों के लिए अच्छा होता है हरा भरा, उतना ही ये नुकसानदायक भी हो सकता है, बशर्ते आपको नॉलेज अगर नहीं है तो दोस्तों आज मैं कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ आपके सामने और उन्हें बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो मेरी प्लेट है इसमें आप देख रहे हैं कि कई चीज़ें मैंने रखी हुई हैं और एक एक चीज़ करके मैं आपको बता दूंगा। इसमें 5 चीज़ें रखी हुई हैं। 5 चीज़ें डालने के बाद आपको छठवीं चीज़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपका पौधा जितने भी न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, विटामिन चाहिए होते हैं पौधे को, उतनी सारी विटामिन इन पौधों के अंदर मौजूद हैं। साथ में ही जो हमारे पौधों की मिट्टी है, जो भी आपने तैयार की है या पहले से आपने पौधा लगा रखा है, उसकी मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसको भी बढ़ाने वाले तत्व मौजूद हैं। और अगर आपने कोई खाद, केमिकल खाद या फिर आप वर्मी कंपोस्ट या फिर आप जो है जो गोबर की सड़ी हुई खाद है वो डालते हैं या बाजार से लाई हुई खाद डालते हैं, और तो वो खाद अगर आप नहीं भी डाल पाते हैं तो भी फिर उन खादों की जरूरत आपको नहीं पड़े। आपकी मिट्टी कैसी भी अगर आपने तैयार कर ली है दोस्तों, अगर मिट्टी से पानी निकल जाता है तो फिर ये जो खाद है आपको बहुत सहारा देने वाली है और आपके पौधे जो है हमेशा हरे भरे बने रहेंगे। तो एक एक करके मैं दिखाता। ये जो हरी सी चीज है आपको दिखाई दे रही, ये हमारा दोस्तों ये है सांप का फंगिसाइड। ये क्या है दोस्तों कि आप दूसरा भी ले सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सांप का ही लें। हमने सांप का ले रखा है दोस्तों, ये रखा हुआ। आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं और कोई भी फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने 2 ग्राम के लगभग लिया हुआ है दोस्तों। ये इसलिए इसका काम ये होता है दोस्तों कि किसी भी पौधे में अगर पानी पड़ता रहता है, बरसात हो रही है और आपका पौधा रखा हुआ है, तो फिर वो जो फंगस लग जाता है, फफूंदी लग जाती है, पौधे की जड़ें जो है सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, वो सब नहीं होगी ये डाल दिया तो। दूसरी चीज ये दोस्तों जो चीनी जैसी आप देख रहे हैं, ये हमारा एप्सम सॉल्ट है। ये देखिए दोस्तों, ये कैल्शियम की भरपूर मात्रा इसमें मौजूद होती है दोस्तों और पौधों के लिए कैल्शियम की बहुत जरूरत होती है। तो ये जो एप्सम सॉल्ट है दोस्तों, ये देखिए, तो इसकी हमने आधी चम्मच ले रखी है दोस्तों। आधी चम्मच यानी कि 2 से 3 ग्राम तक। तो आपने 2 से 3 ग्राम मतलब 1 ग्राम के अंदाज, एक पौधे में अगर 12 इंची का आपका कोई गमला है तो उसमें 1 ग्राम के अंदाज ये आप ले सकते हैं दोस्तों। इधर सीवीड्स रखे हुए हैं, ये दानेदार, ये देखा आपने, तो इसको समुद्री खाद बोलते हैं दोस्तों। ये भी पूरी तरह ऑर्गेनिक है, कोई भी केमिकल युक्त नहीं है दोस्तों। ये भी पूरी तरह ऑर्गेनिक है और समुद्री खाद है दोस्तों। किसी भी बीज भंडार पर या खाद वगैरह जहाँ मिलती है वहाँ आसानी से ये मिल जाएगा।
यहाँ हमारे यहाँ 60-70 रुपए केजी आता है दोस्तों। तो इसके जो दानेदार भी आते हैं, लिक्विड में भी आता है। मैंने दानेदार ले रखा है, आप चाहें तो लिक्विड भी ले सकते हैं। तो इसको सी बीड्स बोलते हैं दोस्तों। तो ये खाद जो है, इसके अंदर सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, और भी जितने एनपीके के वो है वो सारे इसमें मौजूद होते हैं। तो अगर ये अकेली भी आप डाल देते हैं तो भी पौधे को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि सब चीजें जो पूरी खाद अगर आपने बना दी तो फिर आपका किसी भी तरीके का पौधा है या फल देने वाला है तो फल बड़े बड़े आएंगे, फल जो है मीठे आएंगे। और फूल देने वाला पौधा है तो फूल का जो कलर है वो बहुत ही गहरा हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। पत्ते जो है बिल्कुल चिकने होते हैं, इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, नए नए सूट्स निकलते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों आप इस खाद में ये चीजें जरूर डाल दें। अब दोस्तों चौथी चीज जो मैं बता रहा हूं, ये काली सी जो आप देख रहे हैं, ये है ह्यूमिक एसिड। ये दोस्तों देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये ह्यूमिक एसिड है दोस्तों। और इसका क्या काम है? इसका काम है दोस्तों कि पौधे के लिए जो आपने मिट्टी तैयार की है, जो भी मिट्टी आपने बनाई है, वो मिट्टी के अंदर जितने भी तत्व हैं और उस मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिशंस अवेलेबल हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाए, और आपका पौधे के लिए जो उसकी जड़ों को पहुंचाने के लिए जो उसको ज़रूरतें होती है, जड़ें जो है आराम से अपनी खाद पानी जो उनको डालते हैं वो ऑब्जर्व कर पाए, जड़ें जो है अच्छे से मिट्टी में तत्व जो भी है उनको ऑब्जर्व कर पाए। तो ये ह्यूमिक एसिड का काम होता है दोस्तों। कोई भी ज़मीन है, जब ह्यूमिक उसकी क्षमता जो है बढ़ जाती है तो फिर कहने का तात्पर्य ये है कि जो मिट्टी आपने बनाई है उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, और फिर वो मिट्टी जो है आपकी बहुत ही उपजाऊ बन जाती है। इसलिए ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम के लगभग एक 12 इंची के गमले में इस रेशियो के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो मैंने ये भी इसमें ले लिया है। अब आपको दोस्तों फंगीसाइड हो गया, ये सांप का है। जो मैंने ह्यूमिक एसिड लिया है ब्लैक सा, ये समुद्री खाद है, सीवीड्स है दोस्तों, और ये एप्सम सॉल्ट है। अब ये आप देखते होंगे दोस्तों, बहुत से लोग हड्डी का जो चूरा होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, बॉर्न मील बोलते हैं दोस्तों, और बहुत से लोग बॉर्न मील को इस्तेमाल अपने पौधों में नहीं करते हैं। तुलसी जैसे पौधे हैं, पूजनीय पौधे होते हैं, और फिर आप फल वाले पौधे हैं तो बहुत से लोग ह्यूमिक उसका जो है हड्डियों के चूरे वाला खाद जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसको हम बॉर्न मील बोलते हैं। तो फिर आप उसकी जगह पे ये जो है, ये पत्थरों का चूरा है दोस्तों, रॉक पाउडर है ना, तो इसमें फास्फोरस जो है बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और स्पेशली ये जो है फल वाले पौधे होते हैं उनको फास्फोरस की बहुत ज़रूरत होती है। तो फिर आप जो है ये जो है 10 ग्राम के लगभग आप ले लें, 1 चम्मच 12 इंची के गमले में ले सकते हैं। और ये जो 5 चीज़ें हैं दोस्तों, 5 तत्व, तो ये जो 5 चीज़ें हमने बताई हैं, ये अगर आपने मिक्स करके रख लिए तो फिर अपने आपके कोई भी गमला हो, किसी भी तरह का पौधा हो दोस्तों, आप उसमें डाल देंगे, फिर आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसको सारे तत्व मिल जाएंगे पौधे को जो ज़रूरतें हैं, और वो पौधा जो है भूसी हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, फल देते रहेगा, और फूल भी भर भर के आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस खाद को बनाने के बाद दोस्तों आपको कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये खाद बना के डालें दोस्तों, और आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका पौधा जो है हमेशा हरा भरा रहेगा, कभी सूखेगा नहीं दोस्तों, और कभी भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखें दोस्तों, जब भी इस खाद को डालें तो थोड़ी सी गुड़ाई अपने पौधे में डालने के बाद ज़रूर कर दें, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो आज मैं इस गमले में, ये मेरा 18 इंची का गमला है, इसमें मैं इन चीज़ों को सबको मिक्स करके दोस्तों और इसमें डाल दूंगा। और थोड़ा सा अभी चूंकि बरसात का टाइम है तो अभी मेरी मिट्टी इसकी गीली है, तो उसमें ज़्यादा वो नहीं करूँगा, थोड़ी सी गुड़ाई कर दूंगा और थोड़ा सा पानी इसमें डाल दूंगा। ये दोस्तों डाल दिया मैंने, और अब मैं इसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से इसकी थोड़ी सी
1 इंची की गुड़ाई कर दी है। इससे क्या होगा कि हमारी जो मिट्टी है वो खाद को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगी, और जब पानी डालेंगे तो पानी की सहायता से जड़ों तक हमारी खाद जो है ये पहुंच जाएगी, और हमारा पौधा जो है हरा भरा और बुशी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अभी तक आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, और लोगों को शेयर भी कर दें ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच जाए, अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों। जो फिर भी आप सब खुश रहे, आबाद रहे, यही मेरी दुआ है। प्रमोद झा का प्यार भरा प्रणाम।